नकली चेहरे के पीछे छिपा है बुढ़ापा। करीना के मियां ने कराया बोटॉक्स। सलमान असल में है एकदम गंजे। जवान दिखने के लिए शाहरुख ने कराई है सर्जरी। बॉलीवुड में इतने सालों बाद भी कुछ ऐसे नाम है जिनकी फिल्में पर्दे पर चले या नहीं चले, लेकिन इनके हैंडसम लुक्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। 50 की उम्र पार कर लेने के बावजूद भी सैफ, सलमान, शाहरुख इतने जवान दिखते हैं जैसे अभी अभी फिल्मों में एंट्री ली हो। इन्होंने हैंडसम और डैशिंग दिखने के लिए इतने ब्यूटी इंजेक्शन लिए हैं कि अब तो शायद मार्केट में स्पेशल ऑर्डर पर भी ऐसे इंजेक्शन ना बन पाए और सर्जरी इतनी कि पर्दे कम पड़ जाए। और ये सब कराने में एक बार में करोड़ों का खर्चा होता है। सबसे पहले तो नजर डालते हैं सलमान की बिफोर एंड आफ्टर वाली फोटोज पर, जिन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि लगातार जवान दिखने के लिए सलमान ने कितने करोड़ों उड़ा दिए। सलमान जो अब 57 के हो चुके हैं, ना ही उनके बाल बचे और ना ही शरीर में वो दम है कि उन्हें लीड रोल में फिल्में भी मिले। लेकिन सलमान को आखिर किस बात की कमी है? वो तो खुद को ही अपनी फिल्मों में कास्ट कर लेते हैं और खुद से 30 साल छोटी हीरोइन के साथ रोमांस भी कर लेते हैं। अब इतनी यंग एक्ट्रेस के साथ ठीक ठाक दिखने के लिए बॉडी पर काम तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सलमान ने अपना हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया और यंग दिखने के लिए बोटॉक्स भी सलमान करा चुके हैं। लेकिन बात इतनी ज्यादा हाथ से निकल चुकी है कि सलमान चाहकर भी अपना बुढ़ापा नहीं छिपा पा रहे हैं। इस वजह से किसी का भाई किसी के जान में तो उन्हें जवान दिखाने के लिए अलग ही लेवल का VFX यूज करना पड़ गया था। सलमान ने हैंडसम दिखने के लिए चीक फिलर भी कराए हैं, जिस वजह से आप उनकी पुरानी तस्वीरें और आज में साफ फर्क बता सकते हैं। खैर, अब किसी के पास इतने करोड़ों रुपए हो तो वो खुद पर ही खर्चा करेगा और सलमान तो वैसे भी सिंगल है, इसलिए उन्हें अपनी जवानी संभाल कर भी रखनी है। इस लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो दिखने में वैसे ही काफी अच्छे हैं, लेकिन अब उनकी फिल्में चलना बंद हो गई है तो उन्होंने भी प्लास्टिक सर्जरी कराना ही ठीक समझा। ये एक्टर कोई और नहीं बल्कि कबीर सिंह फेम शाहिद कपूर है, जो इस सुपरहिट फिल्म में अचानक से थोड़े ज्यादा ही अट्रैक्टिव लगने लगे थे। शाहिद कपूर ने एक टाइम पर कई हिट फिल्में दी हैं, जिसमें उनकी फिल्म विवाह की आज भी बात होती है। इस फिल्म में उस दौर के हिसाब से वो परफेक्ट इंडियन बॉय दिखाई दिए थे, लेकिन कुछ सालों में उनका ये सॉफ्ट बॉय एरा खत्म हो गया और उनकी फिल्में भी परफेक्ट इंडियन बॉय दिखाई दिए थे, लेकिन कुछ सालों में उनका ये सॉफ्ट बॉय एरा खत्म हो गया और उनकी फिल्में भी फ्लॉप होनी शुरू हो गई। इसलिए जब शाहिद के पास कबीर सिंह आई तो उन्होंने किसी भी तरह का रिस्क नहीं लिया और अपनी बॉडी से लेकर फेस तक पर खूब काम किया। अब अगर आप पहले और अब की तस्वीरें देखेंगे तो डिफरेंस साफ दिखेगा, क्योंकि इस फिल्म को करने से पहले शाहिद ने अपनी नोज सर्जरी कराई, जिसे राइनोप्लास्टी कहते हैं। इस सर्जरी से उनका लुक काफी अच्छा हो गया और उन पर डस्की और बियर्ड लुक खूब खूबसूरत भी लगा। ढलती उम्र को छुपाने के लिए शाहरुख खान ने भी खूब हाथ पैर मारे। जल्दी 60 के होने वाले शाहरुख खान ने भी बोटॉक्स और इंजेक्शन की मदद से खुद को जवान दिखाने के लिए करोड़ों रुपए लगाए। इसकी मदद से उनके चेहरे की झुर्रियां छुप गई और उनकी उम्र थोड़ी कम लगने लग गई। लेकिन आंखों के नीचे के गड्ढे छुपा पाना अभी भी मुश्किल है, इसलिए अब उनके फिल्म में उनके अजीबोगरीब लुक बनाए जाते हैं। जैसे उनकी फिल्म डंकी में ही वो कभी जीरो फिल्म वाले अपने कैरेक्टर जैसे दिखते हैं तो कभी बियर्ड के साथ रईस फिल्म के रोल जैसे नजर आते हैं। लेकिन अब उनकी इतनी ज्यादा उम्र हो चुकी है कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद भी उनके चेहरे के साथ कुछ नया नहीं किया जा सकता। लेकिन फिल्मों में तो अभी भी शाहरुख ही लीड में होंगे और खुद से 20-25 साल छोटी हीरोइन के साथ वो रोमांस भी करेंगे, तो जैसे तैसे जवान दिखने के जुगाड़ भी बनाने पड़ते हैं। अब बात कर लेते हैं करीना के मियां जी की, जिनके लिए वो इतनी ज्यादा पागल है कि वो बस हर तरफ उनकी तारीफ ही करती नजर आती है। सैफ जो 4 बच्चों के बाप हैं और उनकी खुद की बेटी फिल्मों में आ चुकी है, आज भी ऐसे जवान दिखते हैं जैसे बस अभी अभी 25 के हुए हो। 24 घंटे कैमरे के सामने रहने वाले को अपनी जवानी का थोड़ा ज्यादा ध्यान रखना ही पड़ता है। सैफ ने खुद को थोड़ा ज्यादा जवान दिखाने के लिए बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराया, जिसमें वो इस उम्र में भी एकदम यंग और फिट नजर आते हैं और उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर रहता है। इस मामले में आमिर खान भी पीछे नहीं है। मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खुद भी सर्जरी का सहारा लेते हैं, क्योंकि अपनी फिल्मों में तो वो आज भी 2001 वाले आमिर की तरह दिखना चाहते हैं। जब आमिर ने 3 इडियट्स फिल्म की थी तो बस वो 44 ईयर्स के थे, लेकिन उनको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि ज्यादा से ज्यादा वो 20 साल के होंगे। इस फिल्म में वो काफी यंग दिखाई दिए थे। ये सब आमिर ने बोटॉक्स की मदद से पाया था। उसकी हेल्प से वो आज भी फिल्मों में काफी हैंडसम, फिट और स्मार्ट नजर आते हैं। अब बुढ़ापे में भी जवान दिखने की बात हो और रणबीर कपूर उसमें शामिल ना हो। 40 के हो चुके रणबीर भी बड़ी मुश्किल से अपनी वापसी कर पाए। उनके बाल झड़ने शुरू हो गए थे और फिल्में नहीं मिलने की वजह से उनका चेहरे का ग्लो भी जाना शुरू हो गया था। इसलिए अपनी खूबसूरती वापस पाने के लिए रणबीर ने ब्यूटी सर्जरी कराई और अपनी हेयर लाइन भी ठीक कराई, जो बीच में खराब होनी शुरू हो चुकी थी। इसके बाद जब उनके बाल गिरने नहीं रुके तो इन्होंने हेयर करेक्शन ट्रीटमेंट भी कराया। इस वजह से आज एनिमल जैसी फिल्म में वो बेहद हॉट नजर आए हैं और उनके चेहरे की मासूमियत तो वैसे भी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन जो भी हो, इस सर्जरी ने उन्हें और भी ज्यादा हैंडसम बना दिया। सर्जरी का नाम सुनकर आपको लग रहा होगा कि कोई भी हो, लेकिन अक्षय कुमार ने तो ऐसा बिल्कुल
बिल्कुल नहीं किया होगा, लेकिन आप जानकर हैरत हो जाएंगे कि अक्षय के बाल बहुत पहले ही झड़ने शुरू हो गए थे, इसलिए उन्होंने फिल्मों में अपने रोल के हिसाब से विग यानी कि नकली बाल लगाने शुरू कर दिए थे। लेकिन उन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट भी कराया है, लेकिन इसका कुछ खास फायदा उन्हें नहीं मिला। उनके सफेद बाल भी साफ देखने को मिल जाते हैं। वो तो बस उन्होंने अपनी बॉडी पर काफी काम किया है, इसलिए वो कम से कम फिट तो है ही। कपिल शर्मा को तो सभी ने टीवी पर कई सालों से लगातार देखा है, इसलिए हर कोई ये साफ डिफरेंस बता सकता है कि उन्होंने अपने बालों से लेकर चेहरे तक पर बहुत ज्यादा काम किया है। उनका हेयर फॉल पहले साफ पता चलता था, लेकिन जब से उनकी किस्मत बदली उन्होंने अपने हेयर एक्सटेंशन भी कराए और यंग दिखने के लिए वो ब्यूटी इंजेक्शन लेते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।